एक छोटा सा सवाल पूछिए अपने आप से। क्या आपने कभी रात को आसमान देखा है, तारों से भरा हुआ, और मन में यह सवाल उठा हो, ये सब किसने बनाया? इतनी बड़ी दुनिया, इतनी व्यवस्था, इतना सौंदर्य, क्या ये अपने आप हो गया, या कोई है जिसने ये सब रचा? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। ईश्वर है या नहीं, ये शायद दुनिया का सबसे पुराना सवाल है। इस पर हजारों साल से बहस होती आई है। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में। कोई कहता है ईश्वर है और उसके पास 10 तर्क हैं। कोई कहता है नहीं है और उसके पास भी 10 तर्क हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बहस के बाद भी सच्चाई क्यों नहीं मिली? आज हम एक ऐसे ऋषि की बात करेंगे जिन्होंने इस सवाल को एकदम अलग तरीके से देखा। उनका नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र कोई आम संत नहीं थे। उनकी बातें इतनी सीधी और इतनी तीखी थीं कि सुनने वाला पहले तो चौंक जाता था, लेकिन जो ध्यान से सुनता उसे जीवन का एक नया नजरिया मिल जाता। अष्टावक्र ने एक बात कही जो बहुत काम की है। उन्होंने कहा, ईश्वर को ढूंढने से पहले यह देखो कि तुम उसे ढूंढ कहां रहे हो। क्योंकि अगर दिशा ही गलत है तो चाहे कितना भी चलो, मंजिल नहीं मिलेगी। तो आमतौर पर हम ईश्वर को कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं ईश्वर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, ऊपर कहीं बैठा है, सब देख रहा है। जब मांगो तो देता है, जब गलती करो तो दंड देता है, जब मुसीबत आए तो बचाता है। ये सोच कहां से आती है? अष्टावक्र कहते हैं, ये सोच हमारे डर से आती है। जब इंसान डरता है तो उसे एक रक्षक चाहिए। जब कुछ समझ नहीं आता तो एक सर्वज्ञ चाहिए। जब कमजोरी महसूस होती है तो एक सर्वशक्तिमान चाहिए। यानी हमने ईश्वर को अपनी जरूरत के अनुसार गढ़ा है। और अष्टावक्र यहां बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, ये ईश्वर नहीं है, ये हमारे मन का आईना है। अब एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और आप कहते हैं, मुझे रोशनी को देखना है। तो आप क्या करेंगे? आप रोशनी में ही देखेंगे। लेकिन सोचिए, क्या रोशनी खुद को देख सकती है? नहीं। रोशनी इसलिए दिखती नहीं क्योंकि वही तो सब कुछ दिखा रही है। अष्टावक्र कहते हैं, ईश्वर भी ऐसा ही है। वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि वही सब कुछ दिखा रहा है। वो कोई अलग चीज नहीं है जिसे देखा जाए। वो शक्ति है जिससे देखना होता है। यानी देखने वाला ही ईश्वर है। लेकिन यहां मन में एक सवाल आता है, अगर ईश्वर इतना करीब है तो हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते? अष्टावक्र बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं, इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी है, उसकी चश्मा नाक पर लगा है। वो चश्मे को इधर उधर ढूंढ रहा है, घर में, बाहर, हर जगह। लेकिन चश्मा तो उसकी नाक पर ही है। ईश्वर भी ऐसा ही है। हम उसे मंदिर में, किताबों में, तर्कों में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमसे इतना करीब है कि दिखाई नहीं देता। अष्टावक्र कहते हैं, जितना बाहर ढूंढोगे उतना चूकते जाओगे। अब एक और बड़ा सवाल आता है। लोग कहते हैं, ठीक है, अगर ईश्वर है तो उसका सबूत दो, चमत्कार दिखाओ, कोई प्रमाण दो। अष्टावक्र यहां बड़े मजे की बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो चीज सिद्ध की जा सके वो ईश्वर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी सिद्ध होता है वो सिद्ध करने वाले से छोटा होता है। आप अगर किसी चीज को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं तो वो चीज आपकी बुद्धि से बड़ी नहीं है। ईश्वर यदि सचमुच सबसे बड़ा है तो वो हमारी बुद्धि के दायरे में कैसे आएगा? सोचिए, आप एक दीपक को नापना चाहते हैं तो आप उसे किसी बड़े पैमाने से नापेंगे। लेकिन यदि कोई चीज खुद अनंत हो तो उसे किस पैमाने से नापेंगे? यही कारण है कि ईश्वर के होने का बाहरी प्रमाण कभी नहीं मिलता। और जो प्रमाण मिलते हैं, चमत्कार, संयोग, अनुभव, वे भी आते हैं और जाते हैं। जो आता जाता है वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। तो फिर ईश्वर को जाना कैसे जाए? अष्टावक्र का जवाब बहुत सरल है और बहुत गहरा भी। वे कहते हैं, पहले ये जानो कि तुम कौन हो। जरा रुकिए, अभी, इसी पल। आप सोच रहे हैं, ये मैं जानता हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसान हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारी भूमिका है। लेकिन तुम कौन हो? जो सोच रहा है वो कौन है?
जो देख रहा है वो कौन है? जो महसूस कर रहा है वो कौन है? इस पर ध्यान दीजिए। रात को नींद आती है और आप सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो पहली चीज क्या होती है? एक एहसास होता, मैं हूं। ये मैं हूं का एहसास, ये कहां से आता है? इसे किसी ने सिखाया नहीं, ये खुद ब खुद होता है। अष्टावक्र कहते हैं, यही होने का भाव, यही चेतना, यही ईश्वर है। अब इसे और सरल करते हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ बदला है। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा। शरीर बदला, विचार बदले, रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदली। लेकिन एक चीज नहीं बदली। जो बचपन में था वही आज भी है। जो देख रहा था वही आज भी देख रहा है। वो देखने वाला, वो साक्षी, वो कभी नहीं बदला। अष्टावक्र कहते हैं, जो कभी नहीं बदला, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वही ईश्वर है। और वो तुम्हारे भीतर है, बल्कि वो तुम हो। यहां एक बड़ा सवाल उठता है। लोग कहते हैं, अगर मैं ही ईश्वर हूं तो फिर मंदिर क्यों जाएं? पूजा क्यों करें? प्रार्थना का क्या फायदा? अष्टावक्र इसका बहुत संतुलित जवाब देते हैं। वे कहते हैं, पूजा, प्रार्थना, मंदिर ये सब बुरे नहीं हैं। इनसे मन को शांति मिलती है, भाव जागते हैं, ये ठीक है। लेकिन इन्हें मंजिल मत समझ लो। ये रास्ते हैं। रास्ते पर चलना जरूरी है, लेकिन रास्ते पर ही रुक जाना ये भूल है। जब आप प्रार्थना में डूब जाते हैं, जब पूजा में मन इतना शांत हो जाता है कि बाहर का कोई शोर नहीं रहता, उस पल में जो होता है वही ईश्वर का अनुभव है। लेकिन यह अनुभव केवल मंदिर में नहीं होता। यह तब भी होता है जब आप किसी बच्चे को हंसते देखते हैं और मन में खुशी उठती है, जब पहाड़ देखते हैं और भीतर कुछ थम जाता है, जब किसी की मदद करते हैं और मन हल्का हो जाता है। ये सब वही चेतना है, वही ईश्वर है। अब एक बात और जो अष्टावक्र कहते हैं और जो बहुत जरूरी है। दुनिया में धर्मों के नाम पर बहुत झगड़े हुए हैं। हिंदू कहता है मेरा ईश्वर सही, मुसलमान कहता है अल्लाह सबसे बड़ा, ईसाई कहता है ईश्वर का पुत्र एक ही है। अष्टावक्र इस पूरे झगड़े को एक ही बात से खत्म करते हैं। वे कहते हैं, नाम अलग अलग हैं, सत्य एक ही है। जैसे पानी को हिंदी में पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर, अरबी में मां, लेकिन जो प्यास बुझाता है वो एक ही चीज है। वैसे ही जो चेतना तुम्हारे भीतर है, जो होने का भाव है, वो हर इंसान में एक जैसा है। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी। जब ईश्वर सबके भीतर एक ही है तो झगड़ा किस बात का? अब सबसे अहम बात, अष्टावक्र कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। ना हिमालय जाना है, ना तीर्थ करना है, ना सालों तपस्या करनी है। बस एक काम करना है, रुकना। बस एक पल के लिए रुकना। बाहर की दौड़ से, विचारों की भीड़ से, चिंताओं से, योजनाओं से, और उस रुके हुए पल में भीतर देखना। कौन है जो देख रहा है? बस ये एक सवाल, और इस सवाल को भीतर उतार देना। जब ये सवाल सच में भीतर उतरता है तो जवाब शब्दों में नहीं आता। एक गहरी शांति उतरती है, एक सहजता आती है, एक एहसास होता है कि सब ठीक है। यही ईश्वर की पहली झलक है। तो दोस्तों, अब इसे एक बार फिर से सरल शब्दों में समझते हैं। ईश्वर कोई बादलों में बैठी शक्ति नहीं है जिसे दूरबीन से देखा जा सके। ईश्वर कोई ऐसा गणित नहीं है जिसे किताबों में सिद्ध किया जा सके। ईश्वर वो चेतना है, वो जागरूकता है जिसके कारण तुम हो। जो सोच रहे हो उसके पीछे जो है, जो देख रहे हो उसके पीछे जो है, जो सुन रहे हो उसके पीछे जो है। वो न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। वो बस है, और वही तुम हो। अष्टावक्र कहते हैं, ईश्वर को खोजना बंद करो और खोजने वाले को पहचानो। जैसे ही ये पहचान होती है, जीवन बदल जाता है। डर कम होता है,
क्योंकि जब भीतर की शक्ति पहचान में आ जाए